स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में परमाणु ऊर्जा, यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा की शुरुआत कैसे हुई और इससे जुड़े कई ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही आपको ध्यान देना है कि यहाँ से प्रत्येक लाइन से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको हर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद ज़रूर रखना है। सबसे पहला है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन्हीं के प्रयासों से भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1948 में की गई थी। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1948 में, यानी कि 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन हेतु नीति निर्माण के कार्यों के लिए, यानी कि जो भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन हो रहा है इसके नीति निर्माण के कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। ये अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम रखा गया था परमाणु ऊर्जा विभाग, और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। तो यहाँ पर अब आपको तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहला तो कि भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई, तो सबसे पहले केंद्र की स्थापना हुई 1948 में। केंद्र की स्थापना हुई तो एक आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी स्थापना हुई 1948 में, और उसके बाद एक विभाग का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया परमाणु ऊर्जा विभाग, और इसका गठन हुआ था 1954 में। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1954 में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन बनता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC की स्थापना कब हुई, तो 1954 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का नाम क्या था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है इसका नाम था अप्सरा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है, तो उसका नाम है अप्सरा। इम्पोर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है जिसका नाम है तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1969 में हुई थी, और किस देश के सहयोग से हुई, तो अमेरिका के सहयोग से हुई थी। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो उसका नाम है तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला क्वेश्चन आता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1969 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन बनता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था, तो USA यानी कि अमेरिका के सहयोग से भारत ने तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना महाराष्ट्र में 1969 में की थी, जो कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। अब यहाँ पर बात है 1969 की, तो इससे जुड़े आप 2 और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी,
तो 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको 1969 से याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा कि भारत में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1987 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन आप और याद रखिएगा जो पूछा जा सकता है कि भारत में परमाणु विद्युत गृहों के सुरक्षित संचालन एवं भारत सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के अनुसरण में बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजना को लागू करने हेतु किस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी? तो आपको याद रखना है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में वर्तमान में कुल प्रमुख 8 परमाणु विद्युत गृह हैं और इन 8 विद्युत गृहों में 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं। अब अगर हम बात करें इन 8 परमाणु गृहों की तो इनसे जुड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के पालघर में है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और किस देश के सहयोग से हुई? तो अमेरिका के सहयोग से हुई थी। इसके बाद स्थापना हुई थी रावत भाटा की। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसे बनाया गया था कनाडा के सहयोग से। इसके बाद नाम आता है काकरपारा का। ये है गुजरात में और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसके बाद नाम आता है जेतपुरा का। जेतपुरा ये भी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसके बाद अगर हम बात करें कलपक्कम, कलपक्कम है तमिलनाडु में। इसकी स्थापना भी हुई 1989 में और ये भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया था। इसके नाम आता है केगा का और केगा भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में और इसे बनाया गया था फ्रांस के सहयोग से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ये फ्रांस के सहयोग से हुआ था। इसके बाद नाम आता है कूडाकुलम। ये है तमिलनाडु राज्य में। इसकी स्थापना हुई 2017 में और इसकी जो सहायता से हुआ था ये रूस की सहायता से हुआ था। और ये क्वेश्चन हाल ही में करंट अफेयर में भी पूछा गया है कि कूडाकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये किस देश के सहयोग से बना है? तो ये रूस के सहयोग से बना है क्योंकि हाल ही में इसकी इकाइयाँ बढ़ाई गई हैं। यहाँ पर अन्य इकाइयाँ भी स्थापित की गई है। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कूडाकुल ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। किस देश के सहयोग से बना? तो रूस के सहयोग से बना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित। साथ ही हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में की गई थी। देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी स्थापना हुई 1969 में और किस देश के सहयोग से हुई? तो USA के सहयोग से हुई थी। और किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान में। इसकी स्थापना हुई 1973 में और इसका जो निर्माण हुआ ये कनाडा के सहयोग से हुआ है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCIL इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है अप्सरा और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक भारत में परमाणु ऊर्जा, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम
एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और अन्य कई एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं उन्हें आपको याद ज़रूर करना है। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।